चलो इसको नोट कर लो जल्दी से। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन तो हमें पता चल रही है। चलो अब यहाँ पे देखो, हमें ये पता है, ध्यान से देखना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, ये जो जीरो इक्वेशन की समीकरण दिया गया था, अगर इसमें x की हम कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ द इक्वेशन, यानी इस समीकरण के शून्य। समझ आया कि नहीं है? सपोज करो अगर x बराबर हमने 1 रखा और इस साइड का टर्म 0 के बराबर हो गया, तो आप बोल सकते हो कि जो 1 है वो जीरोज है इस वाली इक्वेशन का, यानी 1 जो है वो शून्य है इस वाले समीकरण का। बात समझ आई कि नहीं? राइटिंग डालो जीरोज ऑफ द इक्वेशन। हाँ नहीं, अभी हम लोग की बात तो हुई और क्वेश्चन हिंदी में समझ ऑनलाइन मॉर्निंग में हो जाएगा, इवनिंग तक आने नहीं देंगे, संडे बस को कॉमन रहेगा। ठीक है, जीरोज ऑफ द इक्वेशन समझ में आया? जीरोज मतलब क्या होता है? शून्य। समीकरण के शून्य। पता देखो, मान लिया हमें एक इक्वेशन दे दी, ध्यान से देखना, देखो तो समीकरण के शून्य की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x which satisfy, the value of x which satisfy the required equation, the required or given equation is called zeros of the equation। इसी चीज को अगर हम लोग इंग्लिश से देखें, हिंदी से देखें क्या होगा, तो आप ये समझ लेना, अगर x की वो वैल्यू, ध्यान से लिखो, x की वो वैल्यू या वो मान जो दिए गए समीकरण को, दिए गए इक्वेशन, दिए गए समीकरण को परिभाषित करते हैं, दिए गए समीकरण को परिभाषित करते हैं, उन्हें शून्य कहते हैं, उन्हें शून्य कहते हैं। बात समझ में आई? प्रसून वर्सेस प्रसून समझ में आई दोनों लोगों को? x की वो वैल्यू जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं कॉल्ड जीरो, x के वो मान जो किसी समीकरण को परिभाषित करते हैं उन्हें हम लोग शून्य बोलते हैं। मान लिया कि मान लो कि सपोज करो अल्फा की वैल्यू हमने जब पुट करी, x बराबर हमने क्या किया? अल्फा। x बराबर हमने क्या पुट कर दिया? अल्फा। जैसे हमने x बराबर अल्फा रखा तो a into अल्फा स्क्वायर प्लस b into अल्फा प्लस c, अगर ये सॉल्व करने के बाद किसके बराबर आ जाता है? जीरो के बराबर आ जाता है, तो आप बोल सकते हो कि अल्फा आपका जीरो है या फिर शून्य है। मान लो अगर हमने x बराबर क्या रख दिया? बीटा रख दिया, तो अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस बी इंटू बीटा प्लस सी बराबर अगर आपका जीरो निकल के आ जाता है, तो ये भी आप बोल सकते हो कि ये भी आपका शून्य यानी जीरोज है। यानी अगर आप x की ऐसी वैल्यूज पुट करो जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है, उन्हीं वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं शून्य। आई बात समझ में? नहीं आया? आया जीरोज के बारे में कि नहीं आया? सूर्यांश समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। ओके, तो आप लोग को माइक इसलिए नहीं दिया गया कि माइक खाने के लिए, मैं पीछे पीछे मुड़ के देखने आ रहा हूँ, चैटिंग में मोबाइल से क्लास करा रहा हूँ। देखो जल्दी से इसको,
मेरे में आगे लॉगिन है, तो मैंने स्टूडेंट हो सकते हो, मैं एज टीचर हूँ, मेंटर। इतनी पावर मेरे मोबाइल में, किसी कोचिंग में मिल रही है, किसी के मोबाइल में नहीं है, दिक्कत ये है ना। बहुत सी जॉब है, बहुत यार होते तो नालायक तरीके प्रगति में उनकी बेइज्जती करवा रहे थे, मजे करवा रहे थे, और वही वीडियो लोगों ने यूट्यूब पे डाल दी। कल मैं देख रही हूँ ऑनलाइन बेइज्जती चल रही है। सिद्धार्थ मान ने सबकी आवाज आ रही है उसमें, ये घर पे लोगों में बात कर रहे हैं। लिख गया ये, लिख गया। हाँ तो बड़ा मजा आ गया के बाद, और लेकर मार्केट टेस्ट है, मार्केट टेस्ट 15-20 मिनट का सेशन हुआ था मारने का ऑफिस में, आधा घंटा। मैं तो डर के भाग गया था। मैंने कहा ऐसा ना कि सब गुड़ गोबर कर दे, उल्टे सीधे जवाब दे दे, सर मुझे बुला मारने के सामने ही सुन रहे थे। कल आएंगे। मुझसे फोन आया था, तो मैंने एक बच्चे से आइडिया डायल पूछा था, मैंने कहा पता चल गया था सर। क्या बोला बता तो। चलो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक चीज नोटिस करना, अगर पूरे इक्वेशन देखना, इन द गिवन इक्वेशन, in the given equation, in the given equation यानी दिए गए समीकरण में, दिए गए समीकरण में एक, in the given equation में power of x, if power of x is 2, अगर किसी भी समीकरण में आपने क्या हो जाए, x की घात आपको 2 दे दी जाए, करना है कि है, अगर किसी दिए गए समीकरण में x की घात 2 हो जाए, यानी दी गई इक्वेशन में पावर ऑफ x 2 हो जाए, तो नंबर ऑफ रूट कितने हो जाएंगे, जल्दी बताओ। नंबर ऑफ रूट कितने होंगे, अगर उसकी पावर 2 है तो नंबर ऑफ रूट यानी शून्य की संख्या भी कितनी हो जाएगी, जितनी उसकी पावर होती है। बात समझ आया कि नहीं आया? यानी आपके 2 अगर पावर है तो कितने रूट निकलेंगे, 2 ही निकलेंगे। बात समझ आया कि नहीं आई? अगर पावर 3 होती तो आपके कितने निकलते, 3। अगर पावर 4 होती तो कितने निकलते, 4। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, यहाँ पे देखना, जो शून्य यानी आपके जीरोज होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। जो शून्य और जीरोज होते हैं आपके किसी भी क्वेश्चन के, वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है रियल, और दूसरा क्या होता है, इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स। रियल मतलब क्या हो जाएगा आपका, वास्तविक शून्य, और एक प्रकार उसका काल्पनिक शून्य। दो प्रकार के शून्य निकल कर आते हैं। क्या होता है आपका, वास्तविक और काल्पनिक, यानी 2 प्रकार के जीरो पॉसिबल है, रियल जीरो और इमेजिनरी जीरो। समझ में आया कि नहीं आया? आवाज आ रही है? हाँ, सूर्यांश बड़ी आवाज आ रही है? तो इतनी तेज बारिश हो रही है ना, पता भी नहीं चल रहा। चलो ठीक है। 2 प्रकार के शून्य थे, पहला आपका रियल यानी रियल जीरो, दूसरे आपके इमेजिनरी। कैसे पता चले आपके रियल जीरो थे? देखो यार, अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू आपकी ना अधिक हो, पहले इसका हम बताते निकलेगा क्या, ये तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपने 2 तरीके पढ़े थे, समझ में आया कि नहीं आया? आपने 2 तरीके कौन कौन से पढ़े थे? पहला वेक्टर स्प्लिट मेथड और दूसरा सीधराचारण मेथड, है ना? तो यहाँ लिखो, सॉल्यूशन ऑफ quadratic equation,
सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, यानी आप क्या बोल सकते हो, द्विघाती समीकरण में शून्य ज्ञात करने का तरीका, शून्य ज्ञात करने का तरीका। देखो मैं एक एग्जांपल देने वाला हूं, आप लोगों को ध्यान से समझना। आपने एक इक्वेशन पढ़ी है, ax² प्लस bs प्लस c बराबर आपका 0 है ना। हम इसको सबसे पहले क्या करने वाले हैं, श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। श्रीधराचार्य मेथड, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य नियम। ठीक है ना। श्रीधराचार्य मेथड क्या होता था, ध्यान से देखना आप लोग, आपने पढ़ा है, ध्यान से देखो कि अगर हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो कितनी निकल के आएगी, 2 निकल कर आएगी। तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a है ना, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो नियम कहलाता है, इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका जल्दी बताओ, श्रीधराचार्य मेथड। और अगर इंग्लिश में अच्छे से और समझना चाहे, दिस इज आल्सो कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है ना। लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है कि उनको सिर्फ बताया जाता है कि इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य नियम। समझ में आया क्लियर? क्या बोलते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया तुम लोग को? ये जो इसका कहलाता है, इसको d मतलब डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac को मतलब क्या बोलते हैं, d बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और याद रखना ये जो d की वैल्यू होती है, ध्यान से देखो आप लोग, अगर d की वैल्यू है ग्रेटर देन 0 तो रूट के अंदर जो कुछ आएगा वो आपका धनात्मक यानी पॉजिटिव आएगा। आया समझ में आया? तो जब ये d ग्रेटर देन 0 और रूट के अंदर पॉजिटिव आएगा, इससे निकलने वाले रूट आपके क्या होंगे, रियल रूट यानी वास्तविक शून्य होंगे कि नहीं होंगे, जल्दी बताओ। लेकिन अगर आपका, ध्यान से सुनना, अगर d आपका लेस देन 0 है, d लेस देन 0 है, तो जो कुछ भी आपका रूट के अंदर आएगा वो कैसा होगा, नेगेटिव यानी ऋणात्मक होगा। इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी रूट यानी काल्पनिक रूट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, काल्पनिक शून्य। आई बात समझ में, इमेजिनरी रूट यानी काल्पनिक शून्य। कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई डाउट है यहाँ पे, देखो जल्दी से क्या, मेरी कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुक्का मार मार के जोड़ रहा हूँ, क्लियर मतलब मेरे ऐसे जोड़ता है, वरना मेरी हिंदी उतनी अच्छी जितनी राहुल गांधी की पॉलिटिक्स। इमेजिन नेगेटिव नहीं है, लिख दिया आप लोगों का? हाँ लिख गया। ठीक है ना। चलो अब हम लोग यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमें ये पता चल गया कि ये क्वेश्चन किस तरीके से निकल आएगी, कैसे आपके रियल रूट्स बनेंगे यानी कि वास्तविक शून्य बनेंगे, कैसे आपके काल्पनिक यानी इमेजिनरी रूट्स निकल कर आएंगे। पर हमने कुछ चीजें पढ़ी होती है, सम ऑफ द रूट्स, याद है फॉर्मूले पढ़े, सम ऑफ द रूट्स यानी क्या हो जाएगा, शून्य का योग। तो देखो आप लोग, सम ऑफ द रूट्स पढ़ने वाले हम लोग, मान लिया कि हमें पता है क्योंकि जो भी इक्वेशन है समीकरण है क्वाड्रेटिक, उसमें पावर कितनी हमेशा रहने वाली है, 2। यानी इसके कितने रूट्स यानी कितने शून्य निकल कर आएंगे, अल्फा और हमेशा 2 शून्य की निकल कर आएंगे, अल्फा और बीटा। तो पहला क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स मान लिया, इसको क्या बोलोगे आप लोग, शून्य का योग।
समझ में आया कि यार सम ऑफ द रूट का मतलब करेगा शून्य का योग। तो देखो आपको अल्फा एक रूट था, एक शून्य था, बीटा आपका दूसरा था, दोनों को आपने ऐड किया, इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है? यहाँ से b की वैल्यू को उठाओ, अपॉन में क्या करो, यहाँ से a की वैल्यू को उठाओ और इसके आगे क्या लगा दो, माइनस, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको बोल दिया जाए मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट, यानी इसको क्या करोगे आप लोग? शून्य का गुणन। अगर आपने मल्टीप्लिकेशन रूट का कर दिया तो आपको क्या मिला? अल्फा डॉट बीटा बराबर सी डिवाइडेड बाई ए। आई बात समझ में? सी की वैल्यू यहां से मिल जाएगी और ए की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। समझे कि नहीं समझे? आगे समझ गया है? एग्जांपल देखो, आपको एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द रूट्स, फाइंड द सम ऑफ द रूट्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट्स, find the sum of the root and multiplication of the root in the given equation, in the given equation। देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0। इसी में आप हिंदी से लिख सकते हो, दिए गए समीकरण में, दिए गए समीकरण में शून्य का योग तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। शून्य का योग तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। आगे आप लोग का सिद्धांत ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हमें जो इक्वेशन दी गई है उसको आप किससे कंपेयर करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। क्या दिया गया था? 3x स्क्वायर। क्या दिया गया था? 2x प्लस 5 बराबर 0। देखो यहाँ x स्क्वायर a की जगह पे क्या रखा हुआ है? 3 रखा हुआ है कि नहीं हुआ है? a बराबर कितना निकल के आ गया? 3। x पहले से था, b की जगह पे क्या रखा हुआ है? 2। तो b बराबर क्या निकल के आ गया? 2। यहां देखो c की जगह पे क्या रखा हुआ है? 5। तो c की जगह पे कितना रख दिया आपने? 5। ठीक है ना? योग का फॉर्मूला यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हमने क्या पढ़ा था? माइनस का b बाई a। b की वैल्यू कितनी है? 2। a की वैल्यू कितनी है? 3। माइनस 2 बाई 3। आएगा समझ में? अगर आपसे बोला इनका गुणनफल ज्ञात करो अल्फा डॉट बीटा, तो अल्फा डॉट बीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा? c बाई a। c की वैल्यू कितनी है? 5। a की वैल्यू कितनी है? 1। तो a की वैल्यू कितनी है? 3। तो 5 बाई 3। समझ में आ गया? प्रश्न वर्सेस प्रश्न। हाँ आ गया। ठीक है ना? इस प्रकार से आप दिए गए शून्य का योग तथा गुणनफल ज्ञात करते हो। जल्दी लेकर इसको लिख दिया ना? सूर्यांश नोट कर लिया? देखिए तुम लोग का अब हेडिंग डालो आप लोग। अगर आप लोगों को दिया जाए, क्या दिया जाए जल्दी बताओ। आपको सम ऑफ फ्रूट्स दे दिए जाए और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स दे दिए जाए और आपसे बोला जाए प्लीज फाइंड द इक्वेशन, हाउ कैन यू फाइंड? देखो अगर क्या बोला गया, देखिए नोट डाल के, if we if the sum of fruits, if the sum of fruits and product of fruit are given, sum of fruit and product of fruit are given। अगर आपको सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स दे दिए जाए तब आप क्या करोगे? देन द इक्वेशन विल बी, देन द इक्वेशन विल बी। इसको देखो क्या हो जाएगा। अगर हमें शून्य का योग
और शून्य का गुणनफल शून्य का गुणनफल दिया गया हो तो समीकरण होगा। देखो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन आपकी बनती है, ध्यान से देखना, which will be, एक तो ये इक्वेशन बनती है ax स्क्वायर माइनस a इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस a इंटू अल्फा बीटा बराबर 0, हाँ या ना। एक इक्वेशन तो ये बनती है। दूसरा ध्यान से देखो आप क्या करोगे, इसके बाद में हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को और आसान करते हैं। वो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखना, आपने इक्वेशन क्या पढ़ी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो जाएगा 0। पूरी इक्वेशन में काय का भाग कर दो, a का भाग कर दो, तो x स्क्वायर प्लस b अपॉन a इंटू x प्लस c अपॉन a बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही हो जाएगा, और ये प्लस बी को कैसे लिखते हैं, माइनस इंटू माइनस बी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा एक्स प्लस सी अपॉन ए बराबर कितना हो जाएगा 0। आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए। तो आपको इक्वेशन क्या बनी, जल्दी बताओ क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये भी आपकी इक्वेशन हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, सूर्यांश और प्रसून समझ में आया, नोटेड ना, तो लोग कोई बात समझ में आ रही, लिख आइए। अगली चीज देखो, एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, ये आपका जेई में क्वेश्चन आ चुका है मेंस में, इसका आंसर मुझे चाहिए। क्वेश्चन लिखो, if alpha and beta are roots of the equation, if alpha and beta are the roots of the equation 2x square plus 6x plus b बराबर 0 and b is less than 0, then alpha देखो यहाँ पे then alpha upon beta plus beta upon alpha is less than, option number A is 2, option number B is minus 2, option number C is 18, option number D is 0। ये क्वेश्चन आपका जेई में आ चुका है, हाउ कैन यू सॉल्व इट, हाउ कैन यू सॉल्व इट, दीदी डी की वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है। समझ में आ रहा है सूर्यांश से प्रसून, हेलो प्रसून, प्रिंसु आ रही है आवाज तुमको ना, हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। ये क्वेश्चन आपसे देखो, इसमें मैं लिख देता हूँ, आपको हिंदी से लिख देता हूँ। देखो यदि अल्फा एंड बीटा जो है वो आपके शून्य के, अच्छा। वो शून्य के हाँ। तथा समीकरण आपको क्या दिया गया है, जल्दी बताओ, समीकरण आपको दिया गया है 2x स्क्वायर 2x। प्लस 6x प्लस b बराबर 0, जहाँ पे b आपका होता है 0 से, तब अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, या अल्फा प्लस बीटा जो होगा प्लस बीटा अपॉन अल्फा कम होगा,
इससे कम होगा ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी -2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 0। समझ में आया पिंसू की नहीं आया? क्या कर रहा है? हाँ आया, समझ में आया। हाउ कैन यू स्टार्ट, कैसे शुरू करोगे इस क्वेश्चन को? ओके। लॉजिक वाइज इतना आसान मत समझना। बचपन से लेकर अभी तक आपने जो पढ़ी है वही काम आने वाली है। आज ना कुछ महीना इतना ब्लड बहा है, इतना ब्लड बहा है ना, गर्मी में हो जाता था मुझे 4 महीने आता है। देखा बीएससी का पेपर दे दो तो मेरा रुमाल में ब्लड इधर ऐसे लिख रहा हूँ। सर बोले क्या होता है? मैंने पूल में पसीने से पढ़ाया ना, ठीक है पंखा नहीं चल रहा है, भगवान दे रहा है। प्लीज कॉल मत करो कोई यार, अभी नया नया बना होगा ना, अब इसको काटू कैसे कॉल? प्रसून आवाज आ रही है? सूर्यांश आवाज आ रही है? बन रहा है क्वेश्चन कि नहीं बन रहा है? सूर्यांश तुम्हारी आवाज छोड़ के सबकी आती है, मुझे समझ नहीं आता। बन रहा है। आ रही है आवाज? पिंसू आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। तो क्या है फिर, बन रहा कि नहीं बन रहा क्वेश्चन? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में अब आएगा, देखो तुम लोग को समझ भी नहीं आया, निकल गए प्रांत। आधा मतलब क्या होता है, शुरू ही नहीं क्या होगा आधा। तुमने पता क्या निकाला होगा ज्यादा से ज्यादा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा डॉट बीटा। देखो इसको स्टार्ट कैसे करना है लॉजिक की तरफ से। इसको देखो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, एलसीएम लो तो क्या जाएगा अल्फा इंटू, तो देखना आप ये 10 से बच जाएगा, तो ये बीटा से बीटा कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा आएगा सबसे भी नहीं आया, बीटा स्क्वायर। यानी आपको ये समीकरण इसके बराबर लिखना हुआ था। अभी भी कुछ समझ में आया कैसे कर सकते हैं? अब यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें देखते क्यों अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए माइनस 6/2, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया माइनस का 18 आंसर है इसका। और अल्फा डॉट बीटा बीटा टर्म्स में आना है। देखो अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए मतलब बी अपॉन हो जाएगा। बस दिक्कत क्या है? हाँ बस ये सॉल्व नहीं हो सकता, क्यों? यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हो तो काम चल जाता। अब हम आएंगे 55 में। आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, यानी हम इसकी जगह पे बी लिखने वाले हैं, क्योंकि ए प्लस बी तो दिया अल्फा प्लस बीटा दिया गया है और अल्फा डॉट बीटा दिया है, बन गया काम कि नहीं बन गया? तो देखो आप क्या करने वाले हैं इधर पे जी, तब आपका भी याद कर जाती है, उसका भी याद कर जाता है, मतलब रिलेटेबल बैग आप कहें दूर से बचा सकते हैं। अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, तो देखो यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए की जगह लिखो अल्फा और बी की जगह क्या लिखोगे बीटा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू, तो दिक्कत क्या पुट करो वैल्यूज को आप लोग, तो ध्यान से देखना ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई माइनस, तो माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -2 इंटू ये क्या दिया बी बाई क्या दिया आपका बी बाई अपॉन यहाँ पे भी क्या होता है b/2, तो ध्यान से देखना क्या हो जाएगा 9 माइनस 9 अपॉन b/2 हो जाएगा, जब पे ध्यान से देखना आप लोग, और ये कितना हो जाएगा आपका b/2 से b/2 से माइनस का 2 हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया? और एक चीज देखो यहाँ पर b
क्या करें? हाँ? अरे ऐसे नहीं करोगे, देखो यहाँ पे क्या होता है, -2 इंटू बी बाई टू भी कैंसिल, कुछ भी मत करना। अब हम क्या करेंगे, बी बाई टू को अलग अलग कर देंगे, -2 इंटू बी बाई टू डिवाइडेड बाई बी बाई, ये कैंसिल, ठीक है ना। ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, 18 डिवाइडेड बाई, है ना। और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस, ठीक है ना। अब इसमें बोला गया है कि बी की वैल्यू क्या है, लेस देन 0। अगर बी हो जाएगा माइनस, तो माइनस का बी का जाएगा, माइनस का बी किससे कम है, सबसे छोटी संख्या क्या है, आगे चलने के लिए आ गया, समझ में आया कि नहीं आया। वैसे इसका करेक्ट आंसर पता, -2 नहीं होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए लेस देन 0, क्योंकि हमें बी की वैल्यू डिसाइड नहीं है, पर बी की वैल्यू कितनी भी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, और नेगेटिव माइनस नेगेटिव बराबर आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव, और नेगेटिव किससे जुड़ा होता है, आई बात में देखिए, सूर्यास्त समझ में आ गया, प्रसून समझ में आ गया, पिंटू समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया। नहीं आया, चलो दोबारा देखो। देखो जेई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इतने रिलेटेबल इजी नहीं आते हैं, चलो अच्छा, फिर से देखते हैं। सूर्यास्त समझ में आया तुम्हें, देखो ध्यान से आपने एक चीज नोटिस करी है कि यहाँ पे इक्वेशन दी गई थी 2x² + 6x + b = 0। इसके दो रूट थे, एक रूट तो तुम्हारा अल्फा दिया गया, दूसरा क्या दिया गया, बीटा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा निकालने का पहला तरीका। तो देखो b की वैल्यू कितनी है 6, a की वैल्यू कितनी है 2, आगे क्या जाएगा माइनस साइन, तो ये तो समझ में आ गया था कि -3 आएगा, कितनी आएगा, अल्फा डॉट बीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, C/A। C की वैल्यू यहाँ पे कितनी है C, और A की वैल्यू कितनी है 2, तो B/2। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ। अब हमें क्वेश्चन में वैल्यू काय की फाइंड करनी है, कितना वाले क्वेश्चन की फाइंड करनी है ना। हमने स्टार्ट किया सॉल्व करना, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमने देखा कि एलसीएम कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा आएगा, लघुत्तम कितना आएगा इसका, अल्फा और बीटा का गुणन आएगा नहीं आएगा, ठीक है। आएगा। जब आप बीटा का इसमें डिवाइड करो तो बीटा से बीटा कैंसिल, बचा क्या अल्फा, ये अल्फा इस अल्फा बीटा से भी क्या बनेगा, अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। ये किसी प्रकार से अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा क्या बना देगा, बीटा का, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमें इसको चाहिए था, तो हमने बचपन में तरीका देखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता था। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होगा। हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो अल्फा बीटा कर ले आओ। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा आएगा। ओके। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ये इस चीज को हम लोग यहाँ पे पुट करने वाले हैं, तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बराबर क्या निकल के आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। क्या तो उस साइड का नहीं आ रहा है, आ रहा है करने की नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है। हाँ बिंदु आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है भाई साहब। तो देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी, -3, तो -3 का स्क्वायर कर दिया, -2 टाइम्स ऑफ
अल्फा इंटू बीटा क्या है आपका b/2 है। अपॉन ये अपॉन में क्या देगा b/2। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे। तो देखो ये -3/9 b/2 एक बार इसके अपॉन में भी आ जाएगा और b/2 किसके अपॉन में, इस वाले समीकरण में भी आ जाएगा। अब b/2 से b/2 क्या हो गया आपका कैंसिल। आपको पता है कि ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई b -2। अब एक बात बताओ, b की वैल्यू हमेशा काय से 0 से छोटी दी गई है, यानी b हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, ऋणात्मक। अगर b आपका ऋणात्मक होगा तो ये पूरा समीकरण क्या हो जाएगा ऋणात्मक, और माइनस में माइनस को ऐड करोगे तो माइनस ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और माइनस किससे छोटा होगा, यानी इसमें जो भी निकल कर आएगा वो कैसा आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव किससे छोटा होता है 0 से। आई बात करने की नहीं आई। सूर्यास्त समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। अभी तो बहुत टफ टफ क्वेश्चन करना बाकी है, तो पहला स्टार्टिंग पॉइंट था यार। आ गया ना, ओके नोट करो जल्दी से इसको। आ गया सर। आप देखो कुछ मैं फॉर्मूले आपको लिखाने वाला हूँ जो बचपन में आपने पढ़े होंगे, उन फॉर्मूले के माध्यम से बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। यानी जितने भी ए क्यूब बी क्यूब जितने भी फॉर्मूले थे सबको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा में हम कन्वर्ट करेंगे, जो शॉर्ट ट्रिक का काम करेगा वो एग्जाम से तुम्हारे, ठीक है। नोट हो गया ये। हो गया ना, चलो डालो डालो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। देखो फॉर्मूला देखो फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले देखो आपको क्या लिखा, यदि आपने फॉर्मूला यूज किया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या बना था हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, आए ना। दूसरा देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर जो फॉर्मूला है वो है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा। हमें क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि जब भी आपको यहाँ पे शून्य निकालोगे कुछ भी दिया गया होगा, या तो आपको शून्य का योग दिया गया होगा, शून्य का गुणनफल, यानी या तो जीरोस का एडिशन दिया गया जीरोस का मल्टीप्लिकेशन, तो उनकी टर्म्स में हमको सारी इक्वेशंस बना दी। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बड़े से बड़े एग्जाम में। देखो अल्फा की पावर 4 और प्लस बीटा की पावर 4 बराबर कर देंगे, देखो जानते अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यहाँ पे कर जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कहाँ पे कहाँ क्यों नहीं, पावर 4 है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से आप लोग को दिख रहा है 8 अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये कहाँ से मिलेगा आपको आएगा इसमें क्या है, तो ये फॉर्मूले देखो जल्दी से। अब ये नहीं पूछता कि इसको प्रूव कैसे करते, क्योंकि ये सारी चीजें आपके शॉर्ट ट्रिक में डाली गई है, ये आपको लर्न करनी है, प्रूफ नहीं करना है इसका। आई बात समझ में नहीं आया, ये बहुत लॉजिकल है, ये तो क्योंकि मुझे भी मालूम है, ये वाले जो फॉर्मूले बहुत लॉजिकल है, तो मुझे भी मालूम नहीं थी, यहाँ तक तो मालूम था, ये तक मालूम था, तक भी तो मालूम होते हैं बस यही एडवांस में लास्ट टाइम ये वाला क्वेश्चन आए थे अल्फा की पावर, और बच्चे पता क्या करते अल्फा प्लस बीटा ये होल पावर 3 4 करेगा, हाँ नहीं पता।
देखो पांचवा है आपका, तभी आपसे पूछा जाए कि अल्फा माइनस बीटा का मैग्नीट्यूड ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और दिस माइनस 4 अल्फा बीटा। इसको आप लोग जानते हो, बाद में पढ़ोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बनते हैं, पराकपी लिख सकते हैं, वेक्टर नहीं है। 6 नंबर में देखो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अगर दे दिया जाए तो ये आपका पता चल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। हाँ प्लस वाले हैं पर 11 साथ में पढ़ेंगे, अभी लगेगी ना साथ में। जब उनके लिए 2 घंटे की क्लास रखनी है, परंतु उसके बाद होगा कि मैथ में पढ़ाएंगे तुम्हारा वाला जो 2 घंटे लेट आए फिजिक्स के टाइम से, मैथ के टाइम से। हो गया, नोट हो गया पिंटू? सूर्यास्त नोट हो गए? और देखो फॉर्मूले, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब निकालना है अगर हमको, तो इसका फॉर्मूला होगा अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। नोट करो जल्दी कुछ। और लास्ट फॉर्मूले को, अब ये बहुत जरूरी चीज है, इनको लर्न करके आना, पूछ सकता हूँ कोई भी, तुम लोगों से भी ऑनलाइन पूछूंगा, जब अच्छा बन गया होगा, नहीं बनेगा तो बजेट जाओ, याद रखना। This is alpha plus beta, alpha minus beta, alpha square plus beta square। फाइव आंसर में क्या है? ये वो सारे फॉर्मूलेज हैं जो हमें जरूरी होंगे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और सिक्स छोड़ दी होती, उसको दूर बहुत पड़ रहा था आदत से आने में, वहां पे कुछ समस्या आपको मिल रहा था। उससे करानी नगर से भी आगे जाना पड़ता था, 11-12 किलोमीटर। और वो गलत दोस्तों की संगत में पड़ा हुआ था, समझे? कॉमर्स वाले लड़कों के साथ उनको भी शेयर नहीं करना चाहिए, तो खुद को दोनों कॉमर्स वाले हैं, यही वाला है, इसका पूरा दिन यहाँ निकल जाता है, तो लगता है 3 लोगों की लाइन में। और वो कवर भी नहीं कर पा रहे ना टॉपिक, सब पढ़ने के बाद टॉपिक कवर नहीं कर पा रहे, शायद उसको सोचा हो कि फिर पैटर्न वाला भी अच्छा है, पानी चाहिए और कुछ भी। यस समझ में आ गया आप लोगों को? चीज की नहीं आई? मजा आ गया लेकिन, चलो करो जल्दी। हाँ रसूल, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भाई। ऐसा पढ़ा था तुमने इससे पहले? नहीं, अभी तक नई फॉर्मूले लिखे मैंने। यही सब ज्ञान अपन लोग पीछे रह जाते, जब पता तुम बाहर आते ना बच्चों से मिलने, ये सब लोग पढ़ के बैठे होते, तुमसे ये फिर बनता नहीं। चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, उस क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन लिखो जल्दी से। थोड़ी देर में समाप्त कर दूंगा।
ऐसे दोनों क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। टेस्ट पर केमिस्ट्री लगेगी तुम्हारे नहीं फिजिक्स और मैथ्स में जिसमें टाइम टेबल चेक किया कुछ ही नहीं चेक करके आई या 10 बजे आ गई थी 12 के टाइम पढ़ रही थी। हाँ मैंने इससे बोला कि तुम फ्री रहती है तो कल की चिंता नहीं करता क्या दिक्कत है सही में वास्ते कल के साथ बैठेगी भी हाँ अभी तेरा सिलेबस खत्म कराते हैं अगले बार से रिवीजन करनी पड़ेगी पूरा एक साल If alpha and beta are the roots of ax square plus bx plus c बराबर 0 क्या हो गया 70% 2% कितनी पड़ी यार अभी क्लास में पढ़ाऊंगा then the equation then the equation whose chemistry value is quantitative वाली तो उसको खत्म हो गया खत्म हो गया ओके हाँ बफा कंप्लीट कर देखो अल्फा एंड बीटा अगर आपके रूट्स हैं तो अभी रुको मैं लिखवा दूंगा तुम लोग देखना ऑप्शन नंबर ए नहीं इसी को सॉल्व करना है आपको बोला गया है देखो हिंदी में देखो यदि अल्फा और बीटा तुम्हें क्या करो ना वो देखो चार्जर मिल जाएगी इसका अगर अल्फा और बीटा समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूट है या शून्य है तो हाँ तो वो समीकरण ज्ञात कीजिए तो वो समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्य 2 प्लस अल्फा एंड 2 प्लस बीटा हो समझ में आए कि यहाँ अरे इसमें मैं बोल रहा हूँ अब मेरे खुद को टीचर बनाओ आप सुनो ये क्वेश्चन जल्दी से करो तो इसके बाद आपकी क्लास ना 2 बजे से चलेगी केमिस्ट्री की अरे वाह जल्दी से करो इस क्वेश्चन को बोल देना कि जोड़ना जरूरी है इन बच्चों को याद दिला देना हाँ बफर सॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं बफर लेके उन्हें हिंदी से पढ़ाएंगे देखो जल्दी से इसको ठीक है ना हाँ अगर अल्फा और बीटा आपके रूट से इक्वेशन के तो आपको 2 प्लस ऐसा समीकरण ऐसी इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट 2 प्लस अल्फा हो एंड 2 प्लस बीटा हो क्या हो जाएगा देखो अगर हम इसके रूट का सम निकालें रूट का सम क्या निकलेगा क्या हो जाएगा 2 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा बराबर कर देगा 4 प्लस बीटा है ना और अपनी बीटा रूट होते तो इसके साथ में अल्फा प्लस बीटा बराबर कर देगा माइनस का बी अपॉन ए अल्फा डॉट बीटा बराबर कर देगा बी अपॉन ए हो जाएगा तो देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की जगह तो देखना ये क्या हो जाएगा 4a माइनस बी अपॉन ए यही होगा कि नहीं हो जाएगा ठीक है अब ध्यान से देखो रूट मल्टीप्लाई अल्फा और 2 प्लस बीटा